Jai Hind everyone, and welcome to our channel. Today, I'm going to take you all on a fascinating journey into the heart of India's formidable shield, हमारी इंडियन आर्मी के अंदर। हम अक्सर यूनिफॉर्म में इन बहादुर जवानों को देखते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि कौन सी वो प्रिसाइज डिवीजन ऑफ पावर है जो इस जोरदार फोर्स को इतना इफेक्टिव बनाती है? आज हम इसी स्ट्रक्चर को डिमिस्टिफाई करेंगे। सबसे ऊपर स्ट्रेटेजिक कमांड से लेकर ज़मीन पर लड़ने वाले जवान तक इंडियन आर्मी के हर लेवल पर एक क्लियर रोल और पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है। इससे एफिशिएंसी, फास्ट डिसीजन मेकिंग और अनवेवरिंग कमांड एंड कंट्रोल बनी रहती है। चलिए शुरू करते हैं। इस पिरामिड के टॉप पर है आर्मी हेडक्वार्टर्स AHQ, जो कि न्यू दिल्ली में है। ये इंडियन आर्मी का दिमाग है, जहाँ सारे मेजर स्ट्रेटेजिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लिए जाते हैं। इस पावर हाउस को लीड करते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या COAS, जो एक 4 स्टार जनरल होते हैं। COAS सिर्फ सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्मी नहीं होते, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइज़र भी होते हैं। उनकी पावर में नेशनल मिलिट्री स्ट्रेटजीज़ बनाना, आर्मी का बजट और रिसोर्सेज मैनेज करना, सीनियर ऑफिसर्स के प्रमोशन को देखना और ग्लोबल मिलिट्री स्टेज पर इंडिया को रिप्रेजेंट करना शामिल है। उनका साथ देते हैं वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एक 3 स्टार जनरल जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल करते हैं, और फिर आते हैं प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स। ये भी 3 स्टार जनरल्स होते हैं जो अलग अलग डायरेक्टरेट्स जैसे ऑपरेशंस, इंटेलिजेंस, लॉजिस्टिक्स और ट्रेनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब आप इमेजिन कीजिए 1 मिलियन से भी ज़्यादा जवानों को एक ही जगह से कमांड करना। इम्पॉसिबल, राइट? इसलिए इंडियन आर्मी को स्ट्रेटेजिक तरीके से 7 कमांड्स में बांटा गया है। हर कमांड एक थिएटर ऑफ ऑपरेशंस है जो एक बड़े जोग्राफिकल एरिया को संभालता है। हर कमांड को एक जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लीड करते हैं, जो एक 3 स्टार जनरल होते हैं। जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पास सिग्निफिकेंट ऑपरेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर्स होती हैं। उन्हें आर्मी हेडक्वार्टर से मिले स्ट्रेटेजिक डायरेक्टिव्स को इम्प्लीमेंट करना होता है, अपने अंडर आने वाले सभी कोर और डिवीजन्स को कोऑर्डिनेट और डायरेक्ट करना होता है, और अपने पूरे कमांड की रेडीनेस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना होता है। आगे बढ़ते हैं तो आता है कोर हेडक्वार्टर्स। एक कोर एक बड़ा फाइटिंग फॉर्मेशन होता है जिसमें टिपिकली 2 से 3 डिवीजन्स होती हैं। इसकी कमांड एक कोर कमांडर के पास होती है, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल रैंक ऑफिसर होते हैं। कोर कमांडर अपने एरिया में टैक्टिकल ऑपरेशनल प्लानिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो अपने अंडर आने वाली डिवीजन्स और इंडिपेंडेंट ब्रिगेड्स को कमांड और कंट्रोल करते हैं, और कमांड हेडक्वार्टर से मिले ऑपरेशनल प्लान्स को एग्जीक्यूट करते हैं। कोर एक सेल्फ सफिशिएंट फोर्स और कोर कमांडर के डिसीजंस एक मेजर बैटल या कैंपेन को शेप करते हैं। कोर के नीचे हमें मिलता है डिवीजन हेडक्वार्टर, एक सबसे बड़ा परमानेंट फाइटिंग फॉर्मेशन है जिसमें टिपिकली 3 से 4 ब्रिगेड्स होती हैं। इसकी कमांड एक मेजर जनरल रैंक ऑफिसर 2 स्टार जनरल के पास होती है। GOC पूरी डिवीजन की ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो सारी ब्रिगेड्स और सपोर्टिंग यूनिट्स को डायरेक्ट और कंट्रोल करते हैं। टैक्टिकल ऑपरेशंस जैसे असॉल्ट, डिफेंसेस एंड मैन्यूवर्स को प्लान एंड एग्जीक्यूट करते हैं। अब आते हैं ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स। एक ब्रिगेड एक फ्लेक्सिबल और मोबाइल फाइटिंग फॉर्मेशन है जिसमें जनरली 3 बटालियंस होती हैं। इसकी कमांड एक ब्रिगेडियर के पास होती है, जो एक 1 स्टार जनरल होते हैं। ब्रिगेड कमांडर का काम है अपनी ब्रिगेड को कॉम्बैट में लीड करना और डिवीजन हेडक्वार्टर से मिले ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना। वो अपने अंडर आने वाले सभी बटालियंस के ऑपरेशंस को डायरेक्ट करते हैं, टैक्टिकल मिशंस को प्लान और एग्जीक्यूट करते हैं, और ट्रूप्स की डिसिप्लिन और रेडीनेस को मेंटेन करते हैं। अब बात करते हैं कोर फाइटिंग यूनिट्स की। इन्फेंट्री के लिए बटालियन और आर्मर्ड कोर, आर्टिलरी एक्सेट्रा के लिए रेजिमेंट। ये आर्मी की बेसिक टैक्टिकल यूनिट है जिसमें लगभग 800 से 1000 सोल्जर्स होते हैं, और इसकी कमांड कर्नल रैंक के अधिकारी के पास होती है। एक बटालियन या रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर या CO एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट फिगर होते हैं। वो अपनी यूनिट की लीडरशिप, ट्रेनिंग और वेलफेयर के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो अपने सारी कंपनीज को कमांड करते हैं, ब्रिगेड हेडक्वार्टर से मिले स्पेसिफिक कॉम्बैट टास्क को एग्जीक्यूट करते हैं, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, अपने जवानों का मोराल और डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। एंड फाइनली सबसे छोटे पर बहुत ही ज़रूरी फाइटिंग यूनिट्स, कंपनी, प्लाटून एंड सेक्शन। एक कंपनी
जिसे एक मेजर कमांड करता है। उसमें 120 सोल्जर्स होते हैं। फिर आता है प्लाटून, जिसे एक लेफ्टिनेंट या कैप्टन लीड करते हैं, जिसमें 30 जवान होते हैं। 10 जवानों की एक टुकड़ी को सेक्शन कहा जाता है और इसकी कमांड एक हवलदार के पास होती है। इस लेवल पर पावर एक छोटे ग्रुप को डायरेक्टली दी जाती है ताकि वो अपने सुपीरियर से मिले हुए टास्क को पूरा कर सके। तो ये है इंडियन आर्मी के अंदर पावर का मेटिकुलस डिवीजन। ये हायरार्कल स्ट्रक्चर सिर्फ रैंक के बारे में नहीं है, ये क्लैरिटी, अकाउंटेबिलिटी और सीमलेस कोऑर्डिनेशन के बारे में है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन दिस जर्नी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक स्टे क्यूरियस, स्टे इन्फॉर्म्ड। जय हिंद।